श्री शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है जो कि धनतेरस से प्रारंभ हुआ था और भाई दूज पर समाप्त हो जाता है। ऐसे में इस बार थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है कि भाई दूज का पर्व हमें मनाना किस समय पर है, कब है, कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी बताने वाली हूँ, तिलक का मंत्र बताने वाली हूँ। जिस समय पे आप अपने भाई को तिलक करते हैं, किस विशेष समय पे हमें तिलक करना है और किस मंत्र को बोलना है भाई की लंबी उम्र और उसकी प्रसिद्धि उन्नति के लिए। और क्या शुभ मुहूर्त होना चाहिए तिलक करते समय, सामग्री क्या होनी चाहिए, पूजन पाठ हमें किस प्रकार से करना है, क्योंकि इस पर्व को रक्षाबंधन के समान ही महापर्व बतलाया गया है। और ये 5 दिवसीय जो दीपावली का पर्व होता है वो भाई दूज पर ही समाप्त होता है। तो भाई दूज का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। आज ही के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उसके घर गए थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सूर्य पुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना यमुना बार बार आग्रह करती थी अपने भाई से कि आप मेरे यहाँ आइए, आप मेरे यहाँ आइए। परंतु यमराज संकोच में कभी अपनी बहन के घर नहीं जाते थे, क्योंकि यमराज को कोई अपने घर बुलाना नहीं चाहता था। तो ऐसे में अपनी बहन के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर यमराज अपनी बहन के घर जाते हैं और यमुना बहुत ही प्रेम भाव से उनका आदर सत्कार करती है, उन्हें भोजन कराती है, उनके स्वागत में बहुत सारे कार्य करती है। तो ऐसे में यमराज प्रसन्न होकर अपनी बहन से कुछ ना कुछ वर मांगने के लिए कहते हैं। तब यमुना यमराज से मांगती है, आज ही के दिन यानी कि यम द्वितीया के दिन कोई भी बहन यदि अपने भाई को अपने घर बुलाकर प्रेम भाव से उसका सत्कार करती है, उसे तिलक करती है, तो उसके जीवन से यमराज का संकट, यमराज का भय टल जाए। तो उस समय पर यमराज अपनी बहन यमुना को ये आशीर्वाद देते हैं कि जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक करेगी, उसका आदर सत्कार करेगी, उसे अपने घर में भोजन करवाएगी, उस पर से मेरा संकट हट जाएगा। तो तब से जो भाई दूज का पर्व है मनाया जाने लगा और भाई दूज को ही हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्येक बहन आज के दिन अपने भाई को अपने घर में ज़रूर बुलाती है। तो अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या होगा, हम किस प्रकार से तिलक करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती है। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साल 2023 में भाई दूज की तिथि को लेकर बहुत ही ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रत्येक पर्व आजकल 2 तिथियों में पड़ने लग गया है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पर्व हमें 14 नवंबर को मनाना है या 15 नवंबर को मनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यम द्वितीया की जो तिथि है, जिसे हम भाई दूज की तिथि भी बोलते हैं, द्वितीया तिथि बोलते हैं, वह शुरू हो जाएगी 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से और समाप्त हो जाएगी 15 नवंबर को 1:47 पर। तो इस स्थिति में शास्त्रों में बतलाया गया है, जो तिथि आपको उदया काल में मिलती है उसी तिथिया को महत्व दिया गया है। तो हम भाई दूज का जो पर्व है वो हम मनाएंगे 15 नवंबर को, और तिथि जैसा कि आप सभी जानते हैं समाप्त हो जाएगी 1:47 पर। तो जो शुभ मुहूर्त होगा अपने भाई को तिलक करने का वो प्रारंभ हो जाएगा 15 नवंबर को 10:40 से 12:04 तक आप तिलक अपने भाई को कर सकते हैं। तिथि समाप्त 1:47 पर हो जाएगी। अब ऐसे में कुछ बहनें जो कि बाहर रहती हैं या उन्हें पहुंचने में देरी होती है या कुछ भी ऐसी समस्या हो सकती है, तो आप 14 तारीख के दिन भी तिलक कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि आपको 15 तारीख को आप यदि पर्व मना रहे हैं तो फिर आप जो तिथि है वो 1:47 पर समाप्त होगी, उससे पहले पहले आप इस पर्व को मना लें। अब ऐसे में क्या किया जाता है, कुछ बहनें खाली पेट रहकर व्रत करके अपने भाई को तिलक लगाने के पश्चात ही कुछ भी जल वगैरह ग्रहण करती है। तो कुछ आजकल देखिए आधुनिक ज़माना हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा नियम तो नहीं मानते, परंतु सुबह में स्नान वगैरह करके कुछ लोग दूध चाय वगैरह ले लेते हैं। तो ये आप अपने अनुसार देख सकते हैं। परंतु अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपने भाई का पूजन करेंगे, आपको एक थाली के अंदर चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, बताशे ज़रूर रखिएगा। मिठाई में आप कोई मिठाई रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मिश्री ज़रूर रखिएगा। मिश्री और काले चने रखना बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। रक्षा सूत्र जो अपने आपके भाई के हाथ पर जो आप बांधेंगे, और एक नारियल अवश्य रूप से आप रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको आसन पर अपने भाई को बिठा लेना है। आसन बिछाने के बाद ध्यान रखिएगा भाई का मुख या आपका मुख पूर्व पश्चिम की ओर होना चाहिए, दूसरी दिशाओं में उनका मुख ना रखें, जो कि प्रत्येक बहन भाई के लिए ठीक नहीं होता है। अब आपको भाई को बिठाकर उसके मस्तक पे थोड़ा सा जल छिड़कना है, उसे तिलक लगाएं, चावल चिपकाएं, मतलब अक्षत जो हम जिसे बोलते हैं, अक्षत आपको थोड़े से माथे पर उनके लगा देना है। इसके पश्चात जो आप मुंह मीठा कराएंगे अपने भाई का, वो मिश्री से कराएंगे। मिश्री से क्यों बोल रही हूँ मैं, ताकि भाई के जीवन में मिश्री जैसी मिठास घुल जाए और मिश्री जैसा ठोस
वो हर मुसीबत में ठोसता से वो खड़ा रहे, इसलिए मिश्री का अपने भाई को प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद में आप काले चने जो होते हैं उसको खिला सकते हैं, क्योंकि काले चनों को भी ठोस होने का प्रतीक बतलाया गया है। तो काले चने आप खिला सकते हैं। काले चने जो भुने हुए चने आते हैं आप वो रख सकते हैं। इसके बाद जो भी आप मीठा वगैरह खिलाना चाहें, परंतु मिश्री ज़रूर खिलाइएगा आज के दिन। अब रक्षा सूत्र बांधने से पहले सीधे हाथ में अपने भाई के नारियल रखें। नारियल रखने के बाद अपने भाई के हाथ में नारियल उसके हाथ में रहेगा, उसके बाद आप हाथ में नारियल रखे हुए ही उसको रक्षा सूत्र बांधेंगे। कभी भी भाई को राखी या दूज पे जो हम कलावा बांधते हैं वो खाली हाथ नहीं बांधा जाता। नारियल रखने का अर्थ ये होता है जीवन धन धान्य से भरा रहे। नारियल में जिस तरह से पानी होता है, बरकत का प्रतीक होता है, लक्ष्मी का प्रतीक होता है, उसी तरह भाई के जीवन में लक्ष्मी बनी रहे। तो इस तरह से आपको नारियल वगैरह दे देना है। जो भी आप भाई को यदि कुछ भेंट वगैरह करना चाहते हैं, छोटा भाई है तो कुछ बहनें भेंट भी करती हैं उन्हें, कुछ गिफ्ट लेकर आती हैं तो आप गिफ्ट दे सकते हैं। और यदि भाई बड़ा है, देखिए बड़े या छोटे होने का कोई अर्थ नहीं होता, बहन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, जब भी वह तिलक करती है या राखी आपको बांधती है, आपको शगुन के तौर पर उसे कुछ ना कुछ अवश्य रूप से देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आप पे सदैव प्रसन्न रहती हैं। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा उपहार देंगे, उपहार में छोटी सी चीज़ भी दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो शगुन आपको ज़रूर देना है। तो जब आप इस तरह से अपने भाई को तिलक वगैरह कर रहे होंगे, तिलक और आरती करते समय आपको एक मंत्र ज़रूर बोलना है। भाई दूज पे इस मंत्र को कहा जाता है, छोटी सी प्रार्थना होती है भगवान से, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े और फूले फले। इससे आपके भाई की उन्नति होती है, जीवन में सारी उसको समृद्धि मिलती है। तो इस मंत्र को आपको अवश्य रूप से बोलना है। छोटी सी प्रार्थना होती है जो कि हमें बोलनी होती है। उसके पश्चात अपने भाई को बिठाएं, उसका मनपसंद जो आपने भोजन वगैरह बनाए उसे भोजन करवाएं और प्रेम पूर्वक उसे विदा करें। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज के दिन भाई को अपने घर बुलाया जाता है। रक्षाबंधन पे जैसे बहनें अपने घर जाती हैं, तो आज के दिन भाई को अपने घर बुलाने का रिवाज होता है। तो आज के दिन भाई को अपने ज़रूर घर पर बुला के उसे खाना वगैरह ज़रूर खिलाएं प्रेम पूर्वक। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।